हेलो प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप गौतम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक शानदार सा लेक्चर। इस बार हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के लिए एग्जाम्पल्स को समझेंगे। हम लोग मैथ्स क्लास 10 का एक बेहतरीन सीरीज़ मैंने चला रखा है, जिसके साथ एक बेहतरीन सा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, बेहतरीन सा लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर्स को कवर किया जा रहा है। 9 लेक्चर्स मैंने चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कवर कर लिया है और अब लेक्चर नंबर 10 में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं। बट एग्जांपल्स स्टार्ट करने से पहले कितने एग्जांपल्स हैं देख लें हम लोग। एग्जांपल 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा 16 तक है, 11 से लेकर के 16 तक, दैट इज 11, 5, 6 एग्जाम्पल्स हैं टोटल 6 एग्जाम्पल्स को हम लोग कवर करेंगे। बट ये एग्जाम्पल्स स्टार्ट करने से पहले अभी तक का जो एक्सरसाइज 5.2 हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने nth टर्म को फाइंड करना सीखा था। अब हम लोग यहाँ पे सम करना सीखेंगे। सम दैट इज़ प्लस करके जो भी रिजल्ट आ रहा है वो करके देखेंगे कि किस तरह से आता है। जैसे सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो वो सारे उसके लिए फॉर्मूले वगैरह भी हम लोग यहाँ समझेंगे। वो सपोज एक एग्जांपल मैंने ले लिया, सपोज 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा एक एपी दिया हुआ है। फर्स्ट 5 ऑड इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो इनका सम निकाले तो सम एक्चुअल में होगा क्या, इन सभी को प्लस करें तो कितना आएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। इन सभी को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 10, ये 10 है और ये भी 10 है, ये भी 10 है, 30 आ रहा है। सभी के सभी नंबर्स को प्लस किया, सम किया, इन सभी का सम क्या आ रहा है 30 आ रहा है। यहीं पर हम लोग ये छोटे छोटे नंबर्स हैं तो बड़े आराम से हम लोगों ने कर लिया। बहुत सारे बड़े नंबर्स, बहुत लेंथी नंबर्स ऐसा दे दे, इन्फिनाइट तक दे दे, या 20th टर्म तक, 50th टर्म तक, या 100th टर्म तक ऐसा बोल दे कि इनका सम निकालें, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सम निकालने के लिए हम लोगों के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से भी हम लोग इस सम को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी हम लोग इस सम को निकाल सकते हैं। देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे सम को। इसके लिए हम लोगों को पता होगा कि ये एक एपी है। एपी का ये फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंस क्या है, d = 4 - 2 = 2, ये 2 है। क्लियर हो गया, d भी 2 है और फर्स्ट टर्म भी 2 है ना। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो S5 = क्या लिखूंगा, 5 टर्म्स है तो S5 करूंगा। इन सभी का सम निकालेंगे। 5/2 2 × एक एग्जांपल दे करके इसे इस फॉर्मूले के थ्रू, ये फार्मूला ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन सभी के लिए, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करना है तो थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, सिंपल सा सम निकाला और इस फार्मूले के थ्रू भी सम निकाल रहा हूँ तो मुझे ये सम 30 ही मिलना चाहिए। अगर 30 मिलता है तो ये ठीक है, ओके है, अदरवाइज हम लोग इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर 30 आ जाता है इसका मतलब ये फार्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 2 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लिया, प्लस n कितना है, n टोटल 5 है तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 5, तो 5 - 1 × d क्या है, d 2 है, d क्या आया 2, तो ये भी 2।
सॉल्व करें 5/2, 4 प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस 5 - 1 4, 4 2 जा 8, ठीक है। और इन दोनों का सम किया तो ये हो जाएगा 12, और ये 12 2 से कट होगा तो ये हो जाएगा 6 होगा, ये 6, और ये 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30। तो इस तरह से क्लियर हो गया है कि ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, इस फॉर्मूले को और भी हम लोग दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। बस मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, आप लोग लर्न कर लीजिए। यहाँ पे मैंने प्रूव करके बता दिया कि इसमें जो नॉर्मल तरीके से एडिशन होता है वो 30 आ रहा है, और इस तरीके से ऐड करना भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। कैसे कब हम लोग को n क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो n हो जाएगा, एंड a तो फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस, ये इतना चीज़ पता चल गया तो सम हम लोग आराम से निकाल लेंगे। इसी फॉर्मूले को और भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले को, तो n/2, ये 2a है तो एक a तो अलग कर लिया, और दूसरा a एक और a प्लस a के फॉर्म में लिख सकता हूँ 2a को, प्लस n-1 इंटू d, यही है ना। अच्छा, इतना याद है कि an क्या होता था, an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a प्लस n-1 इंटू d, पता है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे हम लोग an भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसे नहीं लिखना है, एक फॉर्मूला तो ये बन रहा है, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, Sn = n/2 a प्लस ये तो a होगा, प्लस ये पूरा का पूरा पार्ट an हो जाएगा, an हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब nth टर्म ही लास्ट टर्म हो जाए, जैसे मैं बोला यहाँ पे n क्या है, 10 है, तो इस लास्ट टर्म an को मैं l भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, l भी। तो क्या बोलूँगा, एक फॉर्मूला ये भी बना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, दूसरा फॉर्मूला देखूं अगर मैं, तो Sn = n/2 a प्लस an की जगह l लिख सकते हैं, an की जगह l लिख सकते हैं। अगर ये लास्ट टर्म है, n यहाँ पे 5 था, है ना, 5th टर्म ही लास्ट टर्म है, तो जैसे यहाँ पे ये लास्ट टर्म है तो इसकी जगह l भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना है ना। वैसे तो मैं बोलूँगा सिर्फ ये भी याद रहेगा फिर भी बनने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ शॉर्ट में जल्दी कर लें, सपोज़ मुझे l पता है तो मैं क्यों इतनी सारी वैल्यू रखूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट करा, a की वैल्यू पुट करा, प्लस किया एंड सॉल्व कर लिया, आराम से आ जाएगा। करके दिखाऊं, यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स हैं, देखना S5 है ना, यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, ये S5 = 5/2 क्या हो जाएगा, A क्या है 2 है, प्लस L क्या है 10 है, ये दोनों 12 हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 12, ये इससे कटेगा 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 आ गया 30। बहुत आराम से हमने फाइंड कर लिया और उसमें
ए की वैल्यू रखा, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर एन की वैल्यू रखा, माइनस किया, फिर डी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 30 मिला था हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लोग को ये मिला और इससे ही ये मिला। ये 3 फॉर्मूला है। हम लोगों को एल कब नहीं लेना है, जैसे यहाँ पे सपोज बोल दिया ये हम लोग को कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये एल नहीं लेना है, बोलता है थर्ड टर्म तक का सम निकालना है, तो फिर ये एल तो नहीं है, ये एल नहीं है, तो फिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अलग अलग केस आएगा, देखेंगे हम लोग। इसे हटा रहा हूँ मैं और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसे नोट कर ले फॉर्मूले को, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। नोट कर लिया, हटा रहा हूँ इसे। अब मैं सॉल्व करूँगा। मैं एकदम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं गया हूँ कि वो फॉर्मूला कैसा बना, बस याद रखना है कि वो फॉर्मूला बना। और भी तरीके हैं फाइंड करने का, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 11 का सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी दिस, है ना। गिवन है, क्या गिवन है, 8 3 -2 डैश डैश। सो क्लियरली यहाँ पे ए क्या है, 8 है, डी क्या है, 3 - 8 = -5, डी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 8। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का, फर्स्ट 22 टर्म्स, है ना। एन कितना है, एंड n = 22। देखेंगे, वी नो दैट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना है। वी नो दैट VKT, ठीक है, वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये तो हम लोग जानते ही हैं। Therefore S22 = 22 / 2, जहाँ भी n है वहाँ पे 22 लेना, बिकॉज n = 22, है ना। फर्स्ट 22 टर्म्स का, है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे लेट n = 22, ऐसा मान के चलेंगे, है ना। 2 × a की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो a के प्लेस पे 8 प्लस 22 - 1 × n, दैट इज 22 - 1 × d की वैल्यू -5, -5। इतना क्लियर है। ये कट हो जाएगा, बचेगा 11, 2 8 = 16 प्लस 11, ये दोनों 11 होगा और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 = 55, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। सॉल्व करें, 11 × ये दोनों देखें तो -39, -39 को इससे सॉल्व करें तो 11 9 = 99, कैरी 9, 11 3 = 33, 9 42, -429 आ जाएगा। S22
तो फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना आ रहा है? -429। therefore the required sum is -429। जो रिक्वायर्ड सम है हम लोग का वो कितना हो जाएगा? -429। नोट कर लें इसे नोट कर लें इसे जल्दी से, ठीक है। ठीक है, D3 - 8 - 5 and 22 11 8 to the 16 22 11 सॉरी ये 21 है क्या? ये 22 - 1 ये 21 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया, आंसर थोड़ा सा गलत आ गया। फिर से इसे करें, फिर से इसे कर लें, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 21 + 21 इंटू -5। इसे हटाना पड़ेगा। -5 सॉल्व करें। 11 16 ये मल्टीप्लाई करें 25 जा 100 105 -105 कितना हो जाएगा? आगे सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा? S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 16 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 90 90 89 -89 कितना हो जाएगा? 11 9 जा 19 9 11 8 जा 88 89 97 माइनस, ठीक है। -7 -979 therefore the required sum is -979। ये क्लियर हो गया? क्लियर है, ठीक। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट 12th नंबर मैं सॉल्व कराऊंगा। 12th नंबर नोट कर लिया इसे, ठीक है। नेक्स्ट 12th नंबर मैं सॉल्व कराऊंगा। ट्वेल्थ नंबर क्या है? If the sum of the first 14 terms of an AP is this 1050 and its first term is 10, find the 20th term। क्या गिवन है? 12th नंबर गिवन है sum of the first 14 terms, sum of the first 14 terms of an AP is 1, है ना। तो S14 is equals to 1000 1050 N is equals to 14 A is equals to 10। इतना कुछ गिवन है ना। सम निकालना है 20th टर्म का। Here S14 is equals to 1050
S14 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है Sn की वैल्यू। तो S14 क्या हो जाएगा, S14 इज इक्वल टू 14/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 1050। ठीक है, निकाल लें हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे 14, यहाँ पे n के प्लेस पर 14 आ जाएगा। क्या करेंगे, 2 7 जा 7 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 10, 2 इंटू 10, 2 10 जा 20 प्लस 13 इंटू d निकलेगा हम लोग का यहाँ से। ठीक है, सम निकालना है तो हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, n की जरूरत पड़ेगी। इसके पहले जब हम लोग nth टर्म निकालते थे तो उसमें a और d की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे सम जब निकालना है हम लोग को, तो सम में फर्स्ट टर्म a और d ये दोनों की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, और उसके साथ साथ यहाँ पे n का भी रिक्वायरमेंट होगा, ये भी पता होना चाहिए। ये 3 पार्ट्स हैं इस फॉर्मूले के जो हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। 3 चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए पता, एक तो फर्स्ट टर्म a, दूसरा टर्म d, दूसरा चीज़ d, एंड तीसरा चीज़ क्या है n। ये 3 चीज़ें पता हो तो सम निकल जाएगा हम लोग का आराम से। तो ये ध्यान में रखना, ये 3 चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देख लें, सॉल्व करें। ये 7 उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये 20 प्लस 13d, 20 प्लस 13 इंटू d इज इक्वल टू 1050, 13 इंटू d 1050 डिवाइडेड बाय 7, है ना। ये 13 इंटू डी तो है ही, ये इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 जाएगा 35, 7 5 जा 35 एंड 0 150, और ये 20 उधर जाएगा माइनस होगा। ये दोनों डिवाइड किया तो ये 150 आया, और ये 20 प्लस है उधर राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। ये d इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हुआ तो 130 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो 13 10 जा d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इज इक्वल टू 10, d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। फिर अब मैं ये बोलूँ कि मुझे 20th टर्म तक का फाइंड द 20th टर्म। अच्छा, 20th टर्म मुझे फाइंड करना है ना, सम नहीं फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। देयरफॉर सो A20 इज इक्वल टू, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, a प्लस n-1 इंटू d। देयरफॉर A20 इज इक्वल टू, A20 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 10, क्या है 10, प्लस ये 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू क्या है 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। हो जाएगा A20 इज इक्वल टू 10 प्लस ये 19 इंटू 10,
A20 इज इक्वल टू 10 प्लस 190, A20 इज इक्वल टू 200। तो देयरफॉर 20th टर्म इज 200। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, नोट कर ले। नोट कर लें इसे, फिर 13th नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी 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 नोट करें, हटा रहा हूँ इसे मैं। थर्टीन्थ नंबर देखेंगे। 13th नंबर फॉर्मूला वगैरह देख लिया, समझ लिया, लर्न कर लेना है, उसके बाद ही इसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूले पहले लर्न कर लेना है ना। क्या है नेक्स्ट? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कितने टर्म्स हम लोग लें इसमें कि उनका सभी का सम क्या हो जाए? 78 हो जाए। ठीक है, अभी 3 टर्म्स हैं, ये कितना हो रहा है? 20, 20, 40, 50, 50, 58, 58, 58, 62, 63 है। 63 है। और क्या लेना है हम लोग को? 63, 15 और लेना है ना। 15, एक ही टर्म तो शायद और लेना होगा मुझे, है ना। 3 का डिफरेंस है, यस। नेक्स्ट 15 है, 15 प्लस करूँगा तो 78 आ जाएगा, मतलब टोटल 4 टर्म्स। ये तो ऐसा यहाँ पे समझ में आ गया। सपोज दैट कोई ज़्यादा बड़ा वैल्यू दे दिया होता तो ज़्यादा टर्म्स हम लोग को लेना होता, तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, है ना। फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे इजीली आप लोग समझ सकें। इसके बाद थोड़ा सा जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो लेवल क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। वहाँ पे हो सकता है डिफ़िकल्टी फेस करना पड़े आप लोगों को। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ इसे पहले सिंपल वे में सॉल्व कर लें, समझ लें, उसके बाद वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके तो देखेंगे चीज़ें डीपली कैसे और ज़्यादा डीपर होती चली जाएंगी और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को डीपली सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखें यहाँ पे क्या गिवन है ना। गिवन AP क्या है? क्या गिवन AP है? 24, 21, 18 डैश 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 डैश, है ना। सो A इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। लेट Sn इज इक्वल टू 78। Therefore n/2 n/2 2a plus n minus 1 into d is equals to 78। n/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 78। ये 2 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। n/2 था, ये डिवाइड था, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। क्या करेंगे नेक्स्ट? टू 24 जा 48 प्लस
n माइनस 1 इंटू -3, या फिर इसे सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 3n, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो ये तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, -3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 78, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14, 115, 156, ठीक है, 156 क्या हो जाएगा, ये दोनों देखें तो ये 51 हो जाएगा, n 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। इतना समझ में आ गया। 51 माइनस 3n क्या हो जाएगा, ये 48 एंड 3 ये इसका प्लस करेंगे तो 51 होगा। 51 माइनस 3n सॉल्व करें तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये 51n 51n माइनस 3n स्क्वायर, 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। 156 ये क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये पूरे पार्ट को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 0। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3n आ जाएगा, 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर, ये माइनस था तो प्लस हो गया, फिर माइनस 51n, फिर प्लस 156। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये 0 उधर लिख दो और ये पूरा पार्ट इधर लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी इक्वल थे अभी भी दोनों पार्ट इक्वल है। 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, n निकालना है हम लोगों को, n निकालना है हम लोगों को। n कैसे निकलेगा यही देखना है, ब्रेक करना आता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कैसे स्प्लिट करते हैं, उसे देखेंगे। उससे पहले क्या ये भी मैंने बताया था वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखते हैं, क्या ये कॉमन है, क्या यहाँ से कोई नंबर है ऐसा कॉमन आ सकता है, यहाँ से तो 3 निकाला जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ से भी 3 निकाला जा सकता है, 3 7 जा 17 जा 51, 3 17 जा 17, 3 जा 51, है ना। यहाँ से निकाला जा सकता है क्या, 6 6 12, यस निकाला जा सकता है ना। 3 तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, या 3 से डिवाइड कर दो, सभी को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये n स्क्वायर है ना, डिवाइड द इक्वेशन बाय 3 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा इज इक्वल टू 0। इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, है ना, है ना। हाँ, एक चीज़ है, इसे हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n, माइनस माइनस तो 17n हो जाएगा। ये इसे n को इसे ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया इसमें,
ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं ये इसके पहले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइए, देख सकते हैं आप लोगों को मैंने करा के रखा है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, 9th में भी पढ़ रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रीफली मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस मैंने ब्रेक कर लिया, जिनको बनता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे n कॉमन लेता हूँ, n कॉमन लिया तो ये दोनों पार्ट में n कॉमन लूँगा, इन दोनों पार्ट में n कॉमन लूँगा। n कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, n-13। मैंने बता रखा था जो हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में सेम वही चीज़ें बचनी चाहिए, n-13 ही। ठीक है, तो क्या होगा फिर यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है -4 को मल्टीप्लाई करो तो -4n, n माइनस माइनस प्लस 4 × 13 52। क्लियर है। फिर से देखूंगा n के साथ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है, n-13, और यहाँ पे -4 के साथ n-13 ही मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों पार्ट फिर से कॉमन ले लूँगा, n-13, और एक बार बचेगा n-4 = 0। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। इतना कर लेने के बाद दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं, याद होगा आप लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया करता था मैं, है ना। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक पार्ट में मैं क्या लूँगा, n-13 = 0, n-13 = 0, है ना। दूसरा पार्ट n-4 = 0। क्लियर हो गया। n-13 n = +13, ठीक है, n = +13, और दूसरा n क्या हो जाएगा, n = -4। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 13 या 4 आ रहा है ना। दैट इज़ या तो 4th टर्म प्लस कर ले तो 78 आ जाएगा, या फिर 13th टर्म में, और मैंने 4th टर्म तक ही आप लोग को बता दिया था, है ना। 4th टर्म तक ही हमने बता दिया था। सिंस n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों लिया जा सकता है ना। दोनों क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है, बट दोनों में से कोई एक ही तो आएगा ना, 78। अगर 13 टर्म्स तक ले लूँगा तो वो तो 78 से कहीं ज़्यादा आ जाएगा, या फिर हो सकता है माइनस में आ जाए, मे भी चेक करके देख लूँ, है ना। ये मैंने कर लिया है ना। क्लियरली लिखूँगा, क्लियरली how many terms of the AP must be taken? We must take either 4 terms or 13 terms, so that we will get the sum as 78। हम लोगों को क्या मिलेगा, या तो हम लोग 13 टर्म्स ले लें तो 78 सभी का सम करने से आ जाएगा, या फिर क्या करने से 4 टर्म्स ले लेंगे तो भी। इतना समझ में आ गया। फिलहाल के लिए अभी इसे नोट कर लें, मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ, है ना। इसे सॉल्व कर ले, फिर इसके बाद मैं चेक करके बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे 13 टर्म्स में भी 78 आ जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये 24 है, 21 है, फिर 18, फिर 15, फिर कितने का माइनस हो रहा है, 24 का 3, हाँ 18 कैसे है यहाँ पे, 18 सही है,
ठीक है, 21, ठीक है। फिर 15 आएगा, फिर 15 में 3 माइनस करेंगे 12, फिर 9, ऐसा कर करके जाते हुए कुछ माइनस में भी जाने लगेगा, और माइनस वाले पार्ट को भी हम लोगों को लेने से पॉसिबिलिटी है कि 78 आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसे नोट कर लें। देखता हूँ क्या मैं 4th टर्म लूँगा तो 78 आएगा क्या, और 13th टर्म लूँगा तो 78 आएगा क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक करके दिखाता हूँ मैं। इसे हटा रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ। S4 इज इक्वल टू 4/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 24 इंटू 4 माइनस 1 इंटू क्या, n की जगह पे 4 है ना, n की जगह पे 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, ये तो 2 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, -9 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 39, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 78। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम किया 78 आ गया, तो 4 टर्म्स लिया तो 78 आ गया। क्या 13 टर्म्स लेने से भी 78 आएगा क्या, ये 4 टर्म्स में तो आ गया, दिक्कत नहीं है। 13 टर्म्स में भी करने से होगा क्या, 13 माइनस 1 है ना, 13/2 48, ये 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 -36 कितना हो जाएगा, 13/2 इंटू ये हो जाएगा 36 12, ये कट करें तो 6 आ जाएगा, तो 13 6 जा 78, यस इसमें भी 78 आ रहा है। क्लियर है, तो दोनों टर्म्स या तो 13 टर्म्स ले लें तो भी 78 आएगा, या फिर 4 टर्म्स ले लें तो भी 78 आएगा। नोट करें, इसे नोट कर लिया, हटा रहा हूँ इसे, इधर के पार्ट्स क्लियर है, बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में ट्रिकी था। तो मैंने क्या बोला कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और देखेंगे हम लोग कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन। तो अब मैं इसके बाद 14 15 16 सॉल्व कराने वाला हूँ। एग्जाम्पल 14 देखेंगे हम लोग, क्या है एग्जाम्पल 14 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम्स गिवन है इस 14 के अंडर में। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, एंड फिर उसके बाद फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करें। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट 1000 positive integers are फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश
कहाँ तक जाएगा 1000 तक। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है ये डिफरेंस सबके बीच में इक्वल आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये AP बन रहा है ना। इट इज फॉर्मिंग एन AP, इट इज फॉर्मिंग एन AP, therefore A is equals to 1, D is equals to 2 minus 1 is equals to 1, एंड यहाँ पे 1000 ही लास्ट टर्म है, इसलिए N is equals to L is equals to 1000। यहाँ पे N ही L होगा और L ही 1000 होगा, है ना। सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या हम लोग जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। तो यहाँ पे L के फॉर्म में मैंने लिया है, तो L के फॉर्म में फॉर्मूला क्या हुआ करता था पता है? L के फॉर्म में फॉर्मूला क्या हुआ करता था? L के फॉर्म में जो फॉर्मूला हुआ करता था वो हुआ करता था A प्लस L, है ना। यहाँ पे AN हो जाएगा, AN, N तो 1000 है, N क्या है यहाँ पे 1000, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1000 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 1000 है। और यहाँ पे अगर L देखा जाए तो वो भी 1000 ही है, L भी क्या है 1000 ही है। ऑल्सो L इज इक्वल टू 1000, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर S 1000 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2, A की वैल्यू क्या है 1 प्लस D की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लेकर के भी सॉल्व करेंगे फिर भी आ जाएगा आंसर 1000, है। ये हो जाएगा 500 इंटू 1001, क्या हो जाएगा 500, ये 0 0 1000 0 जा 0 1000 0 जा 0 1000 5 जा 5005 5005 समझ में आ गया सभी को, है ना। तो कितना आ रहा है, सो सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स is 500500 1 100 1000 10,000 lakh 5 lakh 500, ये हम लोगों का आंसर है। नोट कर लें इसे, जल्दी से नोट करें, आगे फिर सॉल्व कराऊंगा मैं। नोट कर लिया, हटा रहा हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड में क्या करना है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकेंड का
फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स can be written as 1 2 3 4 5 dash 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 n nth टर्म तक जाएंगे। ये nth टर्म, ये टर्म कितने हैं ये नहीं पता है हम लोग को, बस nth टर्म तक जा रहे हैं हम लोग, है ना। और ये n ही क्या है, l है, n ही क्या है, l है। क्लियर है। क्या बोलेंगे हम लोग, हियर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड here l is equals to n, या फिर n is equals to l, n is l, n क्या है, n ही लास्ट टर्म है, n ही लास्ट टर्म है। देयरफॉर nth टर्म तक हम लोग को सम निकालना है। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस l, a प्लस n, a प्लस ए एन बोलो, a प्लस ए एन बोले, है ना। या फिर मैं ये बोल दूं कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, a प्लस l। नोट कर ले इसे, 14th नंबर हम लोगों ने कर लिया। नोट कर लें, जल्दी से नोट करें, है ना, 14th का। कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है, 1 है ना। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 1 प्लस l, ये लिख लें, ये लिख लें, ये हम लोग का आंसर है। इट इज द रिक्वायर्ड सम, यही हमारा रिक्वायर्ड सम है। क्लियर हो गया। जल्दी से करें, जल्दी से करें, नोट कर लें, 15th नंबर करेंगे। एग्जाम्पल 15 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल 15 में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। nth टर्म का nth टर्म इतना गिवन है ना, nth टर्म a n इज इक्वल टू इतना गिवन है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन है nth टर्म a n इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। देयरफॉर फर्स्ट टर्म a1 क्या होगा, a1 n की जगह 1 ले लिया तो 3 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 1 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2, n के प्लेस पे 2 ले रहा हूँ तो ये 2, तो 3 प्लस 2 2 जो 4 4 3 7। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस
3 2 जा 6, 6 + 3 9। तो इस तरह से पता चल रहा है हम लोगों को ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसा करते करते nth टर्म तक जाएंगे, है ना। ठीक है, तो देखेंगे सो द लिस्ट ऑफ द AP whose nth term is 3 + 2n can be written as इसे लिखा जा सकता है, इसका लिस्ट कैसा बनाया जा सकता है, इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 5 7 9 डैश 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 ऐसा करके nth टर्म तक गया, nth टर्म या n, सिर्फ n लिख लो। ठीक है, ये n क्या है, 3 + 2n है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो a = 5, d = 7 - 5, ये AP ही तो बना रहा है ना, ये AP ही बना रहा है, nth टर्म इतना है ना। सो द लिस्ट ऑफ द AP, इससे पहले हम लोग लिख लें क्लियरली, इसके ऊपर इसके पहले लिख लेना है हमको क्लियरली the list forming an AP, ये क्या कर रहा है, फॉर्मिंग एन AP, ये AP बना रहा है, इसलिए इस AP का लिस्ट ऐसा गिवन है, और यहाँ पे ये A D सब कुछ गिवन है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देयरफॉर S24 = 24/2 2A + n - 1 × D। अच्छा, S24 क्या हो जाएगा, ठीक है, फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये भी 24 हो जाएगा, 24 - 1 सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 × A की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 5 है, तो 2 × 5 प्लस ये दोनों 23 × D की वैल्यू क्या है, 7 - 5 = 2। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 12 है और ये 2 5 जा 10 + 46। ठीक है, S24 = 12 × ये 56। सॉल्व करेंगे, S24 = 12 6 जा 72, 72 का 2 कैरी 7, 12 5 जा 60 67 672। Therefore the required sum of first 24 terms is कितना है, 672 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 टाइम्स का। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना कवर कर लिया, 15 प्रॉब्लम्स, 15 तक के एग्जांपल्स को कवर कर लिया। 16th एग्जांपल जब हम लोग करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को कवर करेंगे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर, आज लेक्चर नंबर 9 10 है आई थिंक, जो भी होगा थंबनेल्स में आप लोग देख लेंगे।
इसके साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।